नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ रही है। यूपी पुलिस ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन प्रहार के तहत बदमाशों पर लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। टीवी स्क्रीन पर चार अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत वाहन चोरी करने वाले बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बदमाश बताया जा रहा है कि साथ ही बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार और चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा में कोतवाली की अगर बात करें तो बिसरख पुलिस और लुटेरों के बीच हुए एनकाउंटर में 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरी तस्वीर मथुरा से है, जहां पर मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। वहीं फतेहपुर में चेकिंग अभियान के तहत हाफ एनकाउंटर में शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस बरामद कर लिया गया। ये अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। जब थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा गौर मॉल के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल तेज गति में आती हुई दिखी। उसमें 3 लोग सवार थे। जब पुलिस कर्मियों ने उसको रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल कर्मी रुके नहीं, परंतु दूसरी तरफ अपनी मोटरसाइकिल तेज गति से भगाने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने मोटरसाइकिल तेज भगाई और उस भगाने में उनकी मोटरसाइकिल कुछ देर बाद पलट गई। जब उन्होंने खुद को गिरता देखा तो पुलिस की तरफ उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जवाबी फायर में जब पुलिस ने उन पर आत्मरक्षा में फायर किया तो उनमें से 2 लोगों के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उनको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। एक व्यक्ति को जो वहां से पहले भाग गया था उसको बाद में कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि जिस मोटरसाइकिल पर सवार थे वो मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की गई थी और इनके पास से कुल 9 मोबाइल फोन बरामद हुए जो इन्होंने अलग अलग जगह से चोरी किए। तो ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। कहीं भी कोई बदमाश है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाया है। नोएडा में किस तरीके से स्थिति है, फतेहपुर मथुरा की तस्वीर आपने देखा कि बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर यह कहा गया कि यह जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर आप किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में पाए जाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। वही हो रहा है। तो आपको बता दें कि बदमाशों का दंड लगातार जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा इलाज तगड़ा। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी कोशिश। चलिए ग्राउंड जीरो से 4 जगह से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अकरम खान ग्रेटर नोएडा से, वीर नारायण शर्मा मथुरा से और बहन माही नोएडा से और आकाश सिंह फतेहपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अकरम, आपसे ही जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। ग्रेटर नोएडा में भी कार्रवाई की गई है, अपडेट कीजिए। देखिए सौरभ, सुबह से ही जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो लगातार अलग अलग जिलों में सक्रिय है और गौतम बुद्ध नगर की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर नोएडा में 2 जगह एनकाउंटर सुबह में हुए हैं। एक पहला एनकाउंटर बिसरख में हुआ है जिसमें 3 बदमाश पकड़े गए हैं और मौके से बड़ी तादाद में बाइक है, इसके अलावा जो और वो मोबाइल लूटते थे उसका पर्दाफाश हुआ है। वहीं दूसरी अगर थाने की बात करें तो दनपौर इलाके में भी पुलिस की मुठभेड़ हुई है बदमाशों से, जहां 2 बदमाशों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से भी अवैध हथियार हैं और जो ये तार काटने या लूट का वारदात को अंजाम दे रहे थे उसका भारी मात्रा में माल बरामद किया गया है। दोनों जगह से जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो पुलिस के द्वारा किया गया है। दोनों नोएडा और ग्रेटर नोएडा, सॉरी माफ कीजिएगा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन की अगर बात करें तो कुल 5 बदमाश हैं जो पकड़े गए हैं और इनके असले बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस का दावा है कि ये बदमाशों की क्रिमिनल हिस्ट्री और दर्जनों से ज्यादा जो अपराध किए हैं, इन्होंने जो घटना की है उसका खुलासा हुआ है। बड़ी तादाद में माल बरामद किया गया है। सुबह से ही पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन जो था वो नोएडा में जारी था। नोएडा में भी एक एनकाउंटर हुआ है। ग्रेटर नोएडा में कुल 5 बदमाश पकड़े गए। इसके साथ ही जो डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी है उनका कहना है कि ये हार्डकोर क्रिमिनल थे, लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे थे। गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, दिल्ली एनसीआर की पुलिस के लिए भी सिरदर्द बने थे। तो पुलिस ने एक बड़ा जो वर्कआउट है वो किया है। दोनों जगह से अलग अलग जगह से मुठभेड़ के बाद जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं उनका भी पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है और भी घटनाओं का खुलासा हो सकता है।
फिलहाल जो घायल बदमाश हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया ठीक गया है। है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये लगातार बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे, चाहे वो बुलंदशहर हो, आसपास के जनपद तक भी ये लोग अपने गैंग के साथ सक्रिय थे और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आज इनको गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता बिल्कुल। पुलिस के लिए कही जा सकती है। और जिस तरह से ऑपरेशन लगड़ा जारी है, उसका असर है कि बदमाश अब अपने इलाके छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा है कि बदमाशों को जीरो टॉलरेंस के तहत खून से निकाला जाएगा और अपराध नहीं करने दिया जाएगा, इसी के तहत ही आज गौतम बुद्ध नगर में बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। अलग अलग क्षेत्रों में एनकाउंटर किए गए ठीक हैं है और बड़ी वीर घटनाओं नारायण का शर्मा, खुलासा भी ठीक है किया गया है। ठीक सौरभ, है अक्रम। वीर नारायण शर्मा, मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, सबसे पहले आप अपडेट कीजिए। देखिए सौरभ, बिल्कुल बता दें कि यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार बिल्कुल इस तरह कह सके कि यूपी में अगर अपराध करोगे तो दंड पहुंचा दिए जाओगे। तो इसी के अनुरूप जो मथुरा पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। मथुरा में अपराध किया तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में अब तक 254 काउंटर किए जा चुके हैं, जिसमें 3 बदमाशों को ढेर भी किया जा चुका है। तो लगातार जो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है। आपको बता दें आज जो मुठभेड़ हुए मथुरा के थाना हाईवे शाना क्षेत्र में हुई है और यहाँ इस बदमाश के द्वारा जो भारत सरकार में जो ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनके रिश्तेदार के यहाँ विगत 15 दिन पहले 1 करोड़ से अधिक की डकैती की घटना को अंजाम बदमाशों के द्वारा दिया गया था। उसी घटना में शामिल महेश नामक जो बदमाश है आज उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और वो इस मुठभेड़ में महेश के पैर में गोली लगी है। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और जो चोरी में चुराए गए जो आभूषण है वो बरामद किए गए। तो एसपी शैलेश कुमार पांडे का सख्त निर्देश और सख्त ये कहना है कि मथुरा में अगर अपराध करोगे तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। लगातार जो कार्रवाई है वो जारी रहेंगी। तो इस तरीके की जो घटनाओं को अंजाम बदमाश दे रहे हैं उनके लिए एक सख्त निर्देश एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने दिया है, क्योंकि लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि मथुरा से जुड़ा हुआ जो पड़ोसी राज्य राजस्थान है और हरियाणा है, यहाँ से जो अपराधी हैं वो सीधे आते हैं और आकर के अपराधी अपनी वारदातों को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। लेकिन फरार होने के बाद में जिस तरीके की कार्रवाई एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के द्वारा की जा रही है वो एक सराहनीय है, क्योंकि अब तक के जो जिस तरीके के बड़ा लंबा टारगेट अपराधियों के खिलाफ ये रखा गया, क्योंकि 254 उनके कार्यकाल में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के कार्यकाल में 254 से अधिक जो बदमाश है वो ऑपरेशन क्लीन के तहत जो घायल किए गए हैं। 3 बदमाशों को ढेर किया गया है, तो एक बड़ी नजीर है। तो लगातार जो ऑपरेशन है वो लगातार पुलिस का जारी है। तो इस पर सख्त निर्देश मुख्यमंत्री ये कह भी चुके हैं कि यूपी में बिल्कुल मुख्यमंत्री ने कहा उसी का पालन हो रहा है। महेंद्र माही, ठीक है, महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ है। महेंद्र, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और लगातार पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है, गलत करने वालों का अंजाम गलत होगा, और क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए आज सुबह तड़के थाना फेज 2 पुलिस है वो चेकिंग कर रही थी बैरिकेड लगा के, जब तक अचानक 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं और उनके बाइक पे नंबर प्लेट नहीं होता आगे पीछे, तो पुलिस उनको रोकने का जब प्रयास करती है तो नहीं रोकते। पुलिस उनका पीछा करती है। ऐसे में बदमाश अपने आप को घिरता हुआ देख वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी बदमाशों के ऊपर फायर करते हैं, तो जिसमें दीपांशु नाम का जो बदमाश है उसके पैर में गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। पूछताछ में पता लगा कि जो दीपांशु और जो तसीम है दोनों आपराधिक किस्म के बदमाश है और ये चोरी के वारदात को अंजाम देते हैं। यानी कि जो सुनसान इलाके होते हैं, रास्ते होते हैं जहाँ 2 पहिया वाहन खड़े होते हैं, 4 पहिया वाहन खड़े होते हैं, उसको पहले रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद मास्टर की से उसको चुरा लेते हैं। ऐसे में पुलिस को इनके पास से अवैध तमंचा, अवैध खोखा, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद हुई है। क्योंकि सुबह शाम पेट्रोलिंग की जा रही है, नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, अन्य इलाकों की बात करें, हर जगह पेट्रोलिंग की जा रही है। तो ऐसे में नए साल की शुरुआत हुई है। तो नोएडा कमिश्नरेट का कहना है साफ तौर पे, देखिए कि अगर आप अपराध करते हैं तो ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, आपके साथ वही सलूक होगा जो अन्य बदमाशों के साथ हो रहा है। इस बीते दिनों भी हमने देखा किस तरीके से लगातार नोएडा में ऑपरेशन क्लीन जारी है और ऐसे में तकरीबन 3 दर्जन से अधिक बदमाशों को जेल पहुंचाने का काम नोएडा पुलिस ने किया है। और नए साल के दौरान ही नोएडा के सेक्टर 30 इलाके में कोठी में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें 4 आरोपियों के साथ नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ किया था और उनके पास से लाखों रुपए जो चोरी किए थे वो बरामद किए। यानी कि नोएडा और आसपास के इलाकों में जितने भी चोर बदमाश है उनका साफ तौर पे यही पुलिस का कहना है कि अगर आप यहाँ आते हो, किसी तरह की बदमाशी करते हो, तो आपका
एक ही निशाना होगा, वो है बंदूक का निशाना, और आपके पैर में वो गोली जरूर लगेगी। दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से खासकर नोएडा के जो तमाम बॉर्डर है, खासकर चिल्ला बॉर्डर है, अशोकनगर बॉर्डर है, ऐसे तमाम बॉर्डर पर देर रात चेकिंग की जाती है, क्योंकि जनपद से दूसरे राज्य से जुड़ा है। तो ऐसे में जो चैन स्नैचर होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो ज्यादा सक्रिय होते हैं। ठंड के मौसम में कोहरा जी। ज्यादा होता है, तो ऐसे में पुलिस की पेट्रोलिंग भी लगातार नोएडा में बढ़ती जा रही है। पीसीआर की बात करें, डायल 112 की बात करें, पीआरवी की बात करें या अन्य व्हीकल की बात करें, उसमें पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। दूसरी तरफ नोएडा के डीसीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें, एसीपी की बात करें, हर कोई अपने जोन में एक्टिव नजर आ रहा है। सुबह शाम पेट्रोलिंग की जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ब्लैक कमांडो के साथ पेट्रोलिंग की जाती है, और जो एंटी स्मोक चीजें होती हैं, चलिए, लोग ठीक है। होते हैं जिनको लगता जी। ठीक है आकाश, क्या जानकारी आपके पास बदमाशों पर जो प्रचंड प्रहार लगातार जारी है? चलिए आकाश मेरे साथ अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद वो कनेक्ट हो जाएंगे। अकरम, देखिए ठंड का मौसम है और ठंड में चोरी जैसी वारदात जो है वो ज्यादा हो जाती है, जैसे कि महेंद्र भी बता रहे थे। तो ग्रेटर नोएडा में किस तरीके से कॉम्बिंग की जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है, इसको लेकर जानकारी दीजिए। देखिए सौरभ, अगर नोएडा के मुकाबले ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जितना हार्डकोर क्राइम है वो ग्रेटर नोएडा में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हाईवे इस तरह से बने हुए हैं कि अपराधी अपराध करके आसानी से दूसरे जिलों में भाग जाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए जो पुलिस की पेट्रोलिंग है वो लगातार सक्रिय है। और जो गौतम बुद्ध नगर से जुड़े हुए, चाहे जेवर का इलाका हो, चाहे बुलंदशहर का इलाका हो, चाहे फिर इधर हरियाणा का इलाका हो, क्योंकि यहाँ से बदमाश आसानी से क्राइम करके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। इसको लेकर ठीक है, जो सघन चेकिंग है उसका अभियान चलाया जाता है। और देखिए जिस तरह चल से ठीक है अकरम, मैं आपके कहीं पास ना कहीं आता हूँ। छोटा सा प्रतिक्रिया मैं आकाश सिंह से ले लेता हूँ, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। आकाश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास पुलिस मुठभेड़ और क्राइम पर जिस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, अपडेट कीजिए। अनम्यूट करिए आकाश आप अपने आप को, अनम्यूट करके बात कीजिए आकाश। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है अकरम, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। चलिए ठीक है आकाश बोलिए। अकरम रुकिए, आकाश बोलिए। हम बता दें कि लगातार चेकिंग अभियान पुलिस चला रही फतेहपुर में महाकुंभ को लेकर के। ऐसे में जगह जगह जो पॉइंट बनाए गए थे वहाँ चेकिंग चल रही थी। फतेहपुर की सीमा, कानपुर की सीमा पे चेकिंग अभियान चल रहा था पुलिस का, जहाँ पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी आ रही थी, जिसको रोका गया। रोकने के बावजूद ये लोगों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा करने की कोशिश की, उधर से जवाबी फायरिंग होने लगी। तो जब फायरिंग होने लगी तो पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके तहत अमित नाम के एक अपराधी, अंतर जनपदीय अपराधी था, गैंगस्टर का अभियुक्त भी है कई जगह से, और उसके ऊपर पुलिस ने गोली मारी तो पैर में उसकी गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसके बाद जब पकड़ा गया तो पता चला कि इसके ऊपर कई जनपदों में मुकदमे कायम है, और गैंगस्टर का फतेहपुर में भी 9 मुकदमे इसके ऊपर कायम किया है पहले से ही। जी चलिए ठीक है अकरम, मेरा सवाल आपसे था कि आपकी बात बीच में इंटरप्ट हो गई थी, अब अपने बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर वीर नारायण शर्मा के पास में जाऊंगा। देखिए ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से बॉर्डर लगे हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है कि बदमाश आसानी से क्राइम करके, हार्डकोर जो क्रिमिनल है वो यहाँ आते हैं और क्राइम करके आसानी से फरार हो जाते हैं। इसको देखते हुए जो गौतम बुद्ध नगर में जो ग्रेटर नोएडा जोन और सेंट्रल जोन के डीसीपी हैं वो लगातार शाम को अपनी टीम के साथ फुट पेट्रोलिंग करते हैं, और उसी के तहत ये मुठभेड़ हुई है। देखिए जो पहली मुठभेड़ हुई है वो दनकौर में हुई है, वो भी लगा हुआ इलाका है दूसरे जिलों से, और जो बिसरक है वो भी गाजियाबाद को टच करता है। तो इस तरह से जो दोनों जगह से मुठभेड़ की खबर सामने आई है वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देती है और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बदमाश इसमें गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस का कहना है कि जल्द ही और खुलासे किए जाएंगे। इन दोनों से पूछताछ हो रही है। जो बदमाश 5 ग्रेटर नोएडा में जोन में गिरफ्तार किए गए हैं, तो आने वाले दिनों में। ठीक है वीर नारायण, मेरा सवाल आपसे कि ठंड में जो है चोरी की वारदात बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि लोग ठंड में सो जाते हैं जल्दी। देखिए सौरभ, बिल्कुल आप बता रहे हैं कि देखो सर्दी का मौसम, और सर्दी के मौसम में जल्दी से लोग अपने घरों में सो जाते हैं और रजाइयों के सारे, उनको फिर ये नहीं पता रहता कि हम कहाँ हैं इस समय। लेकिन इसी का फायदा उठाते हो, सर्दी के कोहरे का फायदा उठाते हैं, जो चोरी की वारदातें वो बढ़ जाती है। चोर उचक्के टाइप के जो अराजक तत्व है, शराबी तत्व है, वो इस तरीके की वारदातों को आसानी से अंजाम देकर और फरार हो जाते हैं। लेकिन मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा के देखिए पड़ोसी 2 राज्य लगे हुए हैं, इधर हरियाणा लगा हुआ है, उधर राजस्थान लगा हुआ है। पड़ोसी राज्य पुलिस को कई परेशानियों का सामना भी यहाँ करना पड़ता है, क्योंकि जिस
तरह की वारदातों को अंजाम देकर बॉर्डर पार से बदमाश आते हैं और वो फिर यहाँ से निकल जाते हैं। अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो देखिए मथुरा के जो एसएसपी शैलेश कुमार पांडे हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ नजर आ रहे हैं। रात भर पुलिस की जो पेट्रोलिंग है, यानी कि बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर के जो संबंधित थाना क्षेत्र है वहां पुलिस को यही निर्देश दिए गए कि बॉर्डर की जो चौकियां हैं उन पर किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। पुलिस वहां हमेशा गश्त करती रहे और इस तरीके की व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे अधीनस्थ अधिकारियों के साथ निकलते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि रात में लगातार शैलेश कुमार पांडे जो है वो बॉर्डर क्षेत्र के जो थाने हैं उनकी चेकिंग करते हैं और रात में उनका कोई पता नहीं रहता कब एसएसपी बाहर निकला है, कब चेकिंग अभियान शुरू हो जाए। इसी का जो फायदा है वो यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके की जनता को लाभ मिला, लगातार मुठभेड़ की घटनाएं सामने आ रही है पुलिस और बदमाशों के बीच में जिस तरह की मुठभेड़ हो रही है वो यही कारण है कि पुलिस यहाँ चौकन्ना नजर आ रही है। लगातार एसएसपी के निर्देश हैं उनका पालन यहाँ किया जा रहा है कि जिस तरीके से बॉर्डर के जो थाने हैं वहां पुलिस किसी भी तरीके से लापरवाही ना बरते, इसको लेकर विशेष ध्यान और विशेष निर्देश एसएसपी मथुरा के द्वारा दिए गए। जी सौरभ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए।